स्वागत है दोस्तों उत्तराखंड नेक्स्ट एग्ज़ाम यूट्यूब चैनल पे। आज के सामने आज फिर उत्तराखंड के कुछ क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है, दुर्योधन नामक देवता का मूल स्थान गढ़वाल के किस जनपद में है? किस जनपद में है? तो देहरादून, टिहरी, उत्तरकाशी। तो इसका सही जो आंसर है उत्तरकाशी, और उत्तरकाशी में रवाई क्षेत्र की पंचगई पट्टी के जखोल गांव। तो कौन सा गांव? जखोल गांव। जखोल गांव। आगे चलते हैं। कत्यूरी सामंतों के प्रशासनिक भवन को कहा जाता था थर, थर, दर्प, थर्प। तो इसका जो सही आंसर है वो है थर्प। देखो होता क्या था, केंद्रीय राजधानी के अधीन सामंत जो होते थे उन्हें कहते थे राजवर, और इस काल में लगभग 12 सामंत होते थे। 12 सामंत थे कत्यूरी काल में, और जो इनके जो इन सामंतों के महल होते थे या प्रशासनिक भवन होते थे उसे कहते थे थर्प। और ये थर क्या है? तो ये है एक जाति आधारित संस्थाएं होती थी, इसमें अलग अलग जाति के लोग जुड़े होते थे और किसी काम के लिए उत्तरदायी होते थे। अब क्वेश्चन है, ठुल खेल नृत्य किस क्षेत्र में प्रसिद्ध है? जौनपुर, द्वारहाट, रवाई, अस्कोट। तो इसका सही आंसर है अस्कोट में। अब है ठकुरा नाच किस जनजाति का प्रसिद्ध नृत्य है? थारू, भूटिया, जौनसारी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है थारू। आगे चलते हैं। ज्वाल्पा देवी मंदिर किस नदी के तट पर उपस्थित है? तो ऑप्शन है रामगंगा, कोसी, नयार, इनमें से अलकनंदा। आगे इसका सही जो आंसर है वो है नयार। नयार नदी के तट पर कौन सा मंदिर है? ज्वाल्पा देवी मंदिर। और कहाँ स्थित है ज्वाल्पा देवी? पौड़ी में। और कोसी नदी के तट पर मंदिर जो है वो है गर्जिया देवी मंदिर, जो नैनीताल में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, 1830 में ट्रेल ने तिब्बत के साथ व्यापार करने के लिए मार्ग किसके सहयोग से खुलवाया? तो मलका सिंह, राम सिंह, राजमोहन। तो इसका सही आंसर है मलका सिंह। 1830 में ही ट्रेल पास दर्रा पास किया था, और इसीलिए उसका नाम ट्रेल पास दर्रा भी कहा जाता है। आगे चलते हैं। जाड़ जनजाति किस घाटी क्षेत्र की निवासी है? तो ऑप्शन है नेलांग घाटी, अलकनंदा घाटी, दारमा घाटी। तो इसका सही आंसर है नेलांग घाटी। नेलांग घाटी कहाँ है? उत्तरकाशी में है, और यहाँ रहती है जो भोटिया की शाखा है जाड़ जनजाति। भोटिया की एक शाखा है जिसे कहते हैं जाड़, और इसके आसपास बहती है जाड़ नदी, ठीक, या जाह्नवी नदी, और वो सहायक है किसकी? भागीरथी की। तो सही आंसर ये है। आगे चलते हैं। हुसैन खान ने कुमाऊं पर आक्रमण किया, उस समय कुमाऊं का राजा कौन था? तो ऑप्शन में है रतनचंद, रुद्रचंद, लक्ष्मीचंद। तो सही आंसर है रुद्र हुसैन खां को भेजा था अकबर ने, कुमाऊं पे आक्रमण किया, और उसके बाद जो रुद्रचंद है अकबर के दरबार में भी उपस्थित हुए थे। फिर उनके बेटे लक्ष्मीचंद भी उपस्थित हुए थे। तो इन दोनों का जिक्र कहाँ भी है? तुझके जहांगीरी में भी इसका जिक्र किया गया है। आगे चलते हैं। कुमाऊं और गढ़वाल के बीच दुधौली का युद्ध कब हुआ? 1703, 1705, 1779, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है 1703। ज्ञानचंद ने गढ़वाल पर इस टाइम आक्रमण किया था, दुधौली नामक स्थान पर इस युद्ध हुआ था। अब आगे चलते हैं। कौन सा सही नहीं है? वास्तु शिरोमणि शंकरदेव खतड़वा कुमाऊं में मनाया जाता है लक्ष्मी टाइम के समय, ठीक। उन्होंने गढ़वाल के राजा मानशाह पर लगातार 7 बारी आक्रमण किया, और 8वीं बार में सफल हुए, और उसमें उनके जो सेनापति था खतड़वा, तो इस गढ़वाल का सेनापति खतड़वा मारा गया था, तो इसलिए खतड़वा त्यौहार मनाया जाता है। अब आगे चलते हैं। इसमें देख लिखा हुआ परशुराम मंदिर उत्तरकाशी सही है। मढ़ का सूर्य मंदिर टिहरी, तो ये गलत है। यहाँ पे ये है पिथौरागढ़ में। और टिहरी में क्या है? टिहरी में कौन सा सूर्य मंदिर है? पलेठी का
सूर्य मंदिर। और आगे चलते हैं, पौना टूटी कर केवल निर्यात कर नहीं, ये आयात कर भी था, तो सही बताना है। तो ये तो है गलत है, ये निर्यात कर भी है यहाँ पे। 12 कर, तो भू व्यवस्था की देखभाल करने वाले कर्मी के लिए कर, ये सही है, तो इसका आंसर ये है। इसमें दो ऑप्शन देख लेते हैं और क्या है। रोजगार के लिए लिया जाने वाला कर, बिस्टी, तो ये भी गलत है। बिस्टी क्या होता था, बेगार, बेगार को बोलते थे बिस्टी। और टीका भेंट चंद काल में लिया जाने वाला कर, तो ये भी यहाँ पे गलत है, ये गोरखा काल में लिया जाता था और शादी और ब्याह के समय लिया जाता था। अब आगे चलते हैं, पोवई किस जनजाति का, पोवाई किस जनजाति का नृत्य है, तो जौनसारी, थारू, बुक्सा, इनमें से कोई नहीं, तो इसका सही आंसर है जौनसारी। देखो जौनसारी जो जनजाति है उसकी नृत्य है, एक रासो भी है, ठुमकिया भी है, बराड़ी है, हांदिया है, हरूल है। एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं, रासो, ठुमकिया, बराड़ी, हांदिया, हरूल। आगे चलते हैं, सहकारिता किसान कल्याण योजना का शुभारंभ कब हुआ, तो देखते हैं 2 अक्टूबर 2017, 1 अक्टूबर 2017, 5 अक्टूबर 2019, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है 1 अक्टूबर 2017 पीठासैन पौड़ी में हुआ था। और पीठासैन जो वीरचंद सिंह गढ़वाली की जन्म स्थली रही है, तो वहाँ से इसकी शुरुआत हुई थी। आगे चलते हैं, जौहर का जौहरी किसे कहा जाता था, तो नरेंद्र लाल, शेर सिंह पांगती, राजेंद्र सिंह, इनमें से कोई नहीं, तो इसका सही आंसर है शेर सिंह पांगती। तो देखो शेर सिंह पांगती ने कई पुस्तकें भी लिखी हैं, जौहर के स्वर, मुंशियारी और लोक साहित्य है, मध्य हिमालय की भूटिया, ये इनकी प्रमुख पुस्तकें हैं। आगे चलते हैं, मोहन नेगी का संबंध राजनीति से, चित्रकार से, खेल से, साहित्य से, तो ये चित्रकार थे मोहन नेगी, कभी आ सकता है एग्ज़ाम में। आगे चलते हैं, दीनदयाल उपाध्याय कल्याण योजना का शुभारंभ कब हुआ, तो इसका सही जो आंसर है, वो पहले ऑप्शन देख लेते हैं, 9 नवंबर 2019, 9 नवंबर 2018, 9 नवंबर 2017, तो इसका सही आंसर है 9 नवंबर 2017। आगे चलते हैं, नित्यानंद शोध एवं अध्ययन संस्थान कहाँ है, देहरादून, श्रीनगर, पौड़ी, गोपेश्वर, तो ये देहरादून में है। और कहाँ है, दून विश्वविद्यालय के अंदर परिसर में है। और ये नित्यानंद स्वामी हमारे पहले चीफ मिनिस्टर भी रहे हैं उत्तराखंड के। तो इसकी जो स्थापना की गई थी 9 फरवरी 2018 को की गई थी, दून विश्वविद्यालय के परिसर में। और दून विश्वविद्यालय कहाँ है, उत्तराखंड में ही है, देहरादून में ही है। आगे चलते हैं, 13 जिले 13 पर्यटन स्थल योजना में कौन सा स्थल शामिल नहीं है, गुलर भोज, लाखा मंडल, देवीधुरा, बद्रीनाथ, तो इसका सही आंसर है बद्रीनाथ। और ये योजना हुई थी शुरू 16 मई 2018 से, 16 मई 2018 से शुरू हुई थी। ठीक, आगे चलते हैं, बोली भाषा संस्थान कहाँ है, तो ऑप्शन गौचर, कोपेश्वर, देवाल, मंडल, तो ये है गौचर में। कहाँ है, गौचर में है। और इसकी स्थापना हुई थी 2016 में। आगे चलते हैं, हिमालय के खस किसकी पुस्तक है, तो डी शर्मा, आर.एस. टोले, यशोधर मठपाल, तो सही आंसर है डी शर्मा। अब इसी तरह से देख लेते हैं, आर.एस. टोलिया की भी एक प्रसिद्ध पुस्तक है ब्रिटिश कुमाऊं गढ़वाल, ब्रिटिश कुमाऊं गढ़वाल आर.एस. टोलिया की। और यशोधर मठपाल है कुमाऊं की चित्रकला, यशोधर मठपाल की पुस्तक है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो इसे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर इसे ज़रूर करिए। आज के लिए धन्यवाद।